घर में पड़ी हुई आम सी चीज़ों में डालें सिर्फ 3 चम्मच आटा और बनाएं ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आपका इसे फ़ौरन से बनाने को दिल करेगा। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है 1 अदद बोल और उसमें डाल दिए हैं मैंने 2 अदद आलू। मीडियम साइज़ के 2 अदद आलू लिए हैं मैंने यहाँ पर। अच्छी तरह से पहले हमने उन्हें छील लिया था। छीलने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए उसे पानी में भिगो दिया था ताकि काले ना पड़े। अब हमने कोई भी ग्रेटर ले लेना है और ग्रेटर की जो मोटी साइड हो ना, ठीक है, वहाँ से आपने इस तरह से करके लंबाई में आपने आलू को कश करना है कि इसके बड़े-बड़े और पतले से इस तरह से करके इसके लच्छे बने। जब इस तरह से आप लच्छे बनाएँगे तो आगे चल के आपकी रेसिपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आलू को आपने बस इसी तरह से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दी हैं तमाम आलू जो है ना बोल के अंदर। इस रेसिपी को आप 2 तरीकों से बना सकते हैं, दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू और गंदम के आटे से आप इसे बना सकते हैं कि इस तरह से आपने आलू कश किया और उसके अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चम्मच आटा डाल लेना है। ये गंदम का आटा है जिससे हम घर में रोटियाँ वग़ैरह बनाते हैं ना, सेम वही है। तो उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आधा चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। उसके साथ ही तकरीबन आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल दूँगी, थोड़ी-सी लाल मिर्च डालूँगी 1/3 चम्मच। बिल्कुल हल्का-सा हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर जो होता है और थोड़ा-सा धनिया पाउडर, दोनों को थोड़ा-थोड़ा शामिल कर दिया है 1/3 चम्मच तकरीबन। इन्हें शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच ना मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला। तो बहुत ज़्यादा चटपटा और करारा सा इससे है ना इसके अंदर टेस्ट आएगा। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच साबुत धनिया हाथों से दरदरा किया हुआ, ठीक है? अब हमने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आप इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ों से बनी हुई रेसिपी बहुत-बहुत ज़्यादा शानदार बनती है। लेकिन अगर आपके घर में थोड़ी बहुत सब्जियाँ बची हुई हैं तो फिर आप उनसे थोड़ा-सा इसके अंदर सब्जियों को और ऐड करें ताकि ये और ज़्यादा हेल्दी वे में बन जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पहले तो मैंने मिक्स किया है वैसे ही से, क्योंकि आलू के अंदर अच्छा खासा पानी होता है। तो पहले वैसे ही मिक्स करके देख लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा 2 से 3 चम्मच, ताकि पानी की मिकदार इसके अंदर ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर जब आप देखो कि तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं, तो बस इसे हम यहाँ पर रख देंगे। अब आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ जो सब्जियाँ हैं ना वो शामिल करेंगे कि अगर आपने इसमें सब्जियाँ ढेर सारी सब्जियों को डालकर इसे बनाना हो, तो फिर आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। तो सब्जियाँ डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास था 1 कदर टमाटर था, मैंने उसे इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ी-सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को डालने के बाद यहाँ पर आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो ना, और उसके साथ ही इसमें एक छोटा प्याज जो है बारीक काट कर हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बिल्कुल थोड़े आधा कप मेरे पास मटर थे उबले हुए पड़े, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। अगर मटर नहीं हो तो आप इसके अंदर पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास ईज़िली मौजूद हो ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके साथ एक अदद जो गाजर है वो भी मैंने इसमें कश करके डाल दी है। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने शामिल करना है इसके अंदर बेसन, और बेसन यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 चम्मच, ठीक है? 1 चम्मच यहाँ पर हमने भर कर ले लिया है। उसके साथ हम इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच जो है ना बेसन शामिल करेंगे, यानी टोटल 3 चम्मच आपने इसमें डालना है। अगर आपके पास यहाँ पर बेसन नहीं हो ना, तो फिर आप यहाँ पर चावल का आटा डाल लें, उससे और ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे। बस बेसन से ये होगा कि थोड़े से क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, मज़े का जायका आएगा। लेकिन अगर बेसन नहीं हो तो फिर आप इसकी जगह चावल का आटा डाल लें, या फिर 2 चम्मच आप इसमें सूजी डाल लें, तो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी आपकी तैयार होगी। अब हमने इसमें थोड़ा-सा बिल्कुल पानी डाल दिया था, सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर दिया था। करने के बाद अब हमने इन सभी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी आप इसमें ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ना, तो सब्ज़ इसके अंदर जो मिर्चें हैं ना, त जितनी भी सब्ज़ियाँ हमने इसके अंदर डाली हुई हैं और मसाले डाले हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद से पानी छोड़ेंगे। तो अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार इसके अंदर हो जाएगी। तो पहले आपने इसको इसी तरह ड्राई मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप हल्का-सा पानी डाल लीजिएगा। तो जब आप देखें कि सब तमाम सब्ज़ियों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन ज़बरदस्त सी इनकी हमने मिक्सिंग कर ली है यहाँ पर। और अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है
और इस तरह छोटी कोई कड़छी वगैरह हो या चम्मच हो उसकी मदद से इस तरह ये हमने थोड़े बड़े साइज़ में बनानी है, ठीक है। थोड़ी टिक्की की शेप दे लेंगे, इस तरह से करके आपने चम्मच भरकर कड़छी जो है ना छोटी इस तरह से इसके अंदर आपने डालनी है। डालने के बाद किसी भी चम्मच की मदद से या इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा-सा फैला देना है और इसकी साइड्स को कवर कर देना है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह कोई टिक्की की शेप होती है ना सेम उसी तरह से बना लेंगे। बस इसी तरह एक-एक चम्मच भरकर हम इसके अंदर डालते जाएँगे। डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको हल्की-हल्की सी शेप देते जाना है। जिससे ये होगा कि ये थोड़े पतले हो जाएँगे। पतले होने के साथ बहुत अच्छी तरह से पक जाएँगे क्योंकि इसके अंदर हमने आलू जो है वो कच्चा डाला हुआ था, बाकी सब्जियाँ भी कच्ची थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मटर थे ना वही उबले हुए थे। तो जब आप इस तरह से करके इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा इसको दबाएँगे और थोड़ा पतला इसको बनाएँगे ना तो बहुत अच्छी तरह से ये अंदर तक पक जाएँगे। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है, फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा इसकी हाई नहीं रखनी। तो जैसे ही आप देखिए कि इसकी एक साइड का कलर जो है वो ज़बरदस्त सा गोल्डन आ चुका है, तो फिर आपने इन सभी की साइड्स को यहाँ पर चेंज कर देना है। यहाँ पर इसके अंदर इतनी सारी सब्जियाँ हैं कि बहुत-बहुत ज़्यादा ये हेल्दी वे में बना है। अगर आप बच्चे जो है सब्जियाँ नहीं खाते तो अगर आप उसको इस तरह से बनाकर देते हैं तो आप यकीन करें बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो मैंने जब इस रेसिपी को बनाया तो एक तो ये बहुत-बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनी और दूसरा मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसका जो जायका और फ्लेवर था ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। तो अच्छी तरह से हमने इसको एक साइड से पका लेना है। जैसे इसकी एक साइड अच्छी तरह कुक हो जाए तो फिर हमने इसकी दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है और उसके बाद हमने फिर इन्हें निकाल लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा इसका जो कलर है ना वो आया हुआ है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ा-सा आपने इन्हें पकाते हुए कोशिश करनी है कि जब आप इसे पका रहे हो ना तो हल्का-हल्का आप इसे दबाते जाएँ ताकि अंदर तक जो सब्जियाँ हैं ना वो पक जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा-सा करीब से भी दिखाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो तैयार हुई है। तो सेम इसी तरह से हमने अपना जो नेक्स्ट बैच है उसे भी तैयार कर लेंगे और जैसे ही उसका भी कलर गोल्डन ब्राउन होगा, उसे भी हमने उतार लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है जो कि बेहद टेस्टी और मज़े की बनी है। इसे आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, आम रूटीन में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार से बनते हैं कि जब आप बनाएँगे ना तो आपका इसे बार-बार बनाने को दिल करेगा। एक तो बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है और घर में अगर जो भी आपके पास कोई एक सब्ज़ी भी पड़ी है ना, अगर एक आलू भी पड़े हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ढेर सारी सब्ज़ियाँ हों। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।